साई बंदगी सतनाम में दिल्ली का प्रोग्राम है 15 तारीख को। भव्य प्रोग्राम है, जो भी आना चाहता है आ सकता है। और सुबह 9 से दोपहर 2 तक का प्रोग्राम है। उसके बाद कोई गाज़ियाबाद आना चाहता है तो गाज़ियाबाद में भी प्रोग्राम है। गाज़ियाबाद केवल आसपास के ही लोग हैं जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भव्य प्रोग्राम नहीं है। वहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग है उन लोगों के साथ जो मंदिरों में कई सालों से भजन गाते हैं, भगवान को मनाते हैं। तो कुछ हमारे सत्संग सुन के जागृति हुई है, तो एक अच्छी मीटिंग है उनके साथ। वहाँ पे केवल वही हैं जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, बाकी सब दिल्ली में आए। उसके बाद बिहार के और यूपी के प्रोग्राम होंगे। बिहार में पटना, हाजीपुर, जहानाबाद, मधेपुरा, सीवान। 18 तारीख को सीवान का भी प्रोग्राम है। छपरा, कुशीनगर, बलिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और नेपाल बॉर्डर, इन जगह पे प्रोग्राम होंगे। दरभंगा में भी होगा, 25 तारीख को दरभंगा में है। तो ये सारे प्रोग्राम इसी महीने में होंगे। और 1 तारीख को बाराबंकी में प्रोग्राम है, 1 अप्रैल को। उसके बाद 10 देशों की यात्रा शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वहाँ से वापसी होगी, उस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद इनका नंबर आएगा। और बहुत खुशी की बात है कि अब पूरे विश्व में जागृति हो रही है। अलग अलग देशों से, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों के फ़ोन आते हैं और मूल ज्ञान को सुन के दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसी खुशी मिलती है जैसे मानो जन्मों जन्मों से हो रही जंग जीत ली हो। लेकिन ये ज्ञान केवल उन्हीं के समझ में आता है जिस पर परमात्मा की कृपा हो। कोई कहे कि ऐसे ही चलते फिरते किसी को समझ में आ जाए तो नहीं आता। इस पंथ में तो बड़े बड़े समझदार कहने, जो इनको देख के इन मूर्खों को देख के कोई इस ज्ञान को छोड़ता है तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। हमारा नुकसान नहीं होता उससे। कि कोई सोचे नितिन दास के 2 चेले नितिन दास को छोड़ के चले गए तो नुकसान हो गया। भैया, हमें कोई नुकसान नहीं होता। हमारे पास 100 आते हैं, 2 जाते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी से। हाँ, परमात्मा को नुकसान होता है, उसके बच्चे उस तक पहुंच नहीं पाते। बच्चों को नुकसान होता है, वो अपने बाप तक नहीं पहुंच पाते। हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। कोई सोचे कि मैं नितिन दास को बड़ा नुकसान पहुंचा दूंगा, उसके चेले तोड़ दूंगा। अरे भैया, तू सारे ले जा, तू सारे ही ले जा, तू सबको रास्ते लगा दे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जब तक तुम नितिन दास का असली मकसद नहीं जानोगे, तब तक तुम इसी भ्रम में रहोगे कि उसका नुकसान हो गया, फायदा हो गया, नुकसान हो गया, फायदा हो गया। हमारा नुकसान और फायदा नहीं होता कभी। हमारा काम है
लोगों को सत्य बताना हमारा काम है। ये हमारा काम है और हमारे काम में ना नुकसान है और ना फायदा है। हमारा काम है बताना। अच्छा लगा तो मान लो, नहीं अच्छा लगा मत मानो। हमारा कोई नुकसान नहीं है इसमें, समझो। नुकसान उनका होता है जिनके आश्रम बने होते हैं। अब आश्रम बन गया है, दुनियादारी चालू हो गई है, अब दुनिया भर का खर्चा हो रहा है, चेला आ रहा है, पैसा चढ़ा रहा है तो आश्रम चल रहा है, और चेले आने बंद हो गए, पैसा चढ़ना बंद हो गया तो आश्रम नहीं चल रहा है। भाई ये दुकानदारी नहीं है हमारी, हमने कोई दुकानदारी नहीं खोली है। जो तुम हमारा नुकसान है हमारे फायदे की सोच रहे हो। हमारा मकसद है कि हर बंदे तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए, भले वो इसको माने ना माने, वो उसकी मौज है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्धिस्ट है, भगवान को मानता है नहीं मानता, आस्तिक है नास्तिक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये ज्ञान उन तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा काम है बस। आगे उसकी मौज है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो और अच्छी बात है। और आके घूम ले दुनिया में 2-4 जन्म, 5-7 जन्म और ले ले। और ज्यादा मजा लेना है तो 84 में चला जाए और मजे ले ले। पानी में रह के भी देख ले मछली कैसे रहती है, मगरमच्छ कैसे रहता है, मेंढक कैसे रहते हैं। जंगल में भी रह के देख ले, शेर चीते कैसे रहते हैं, हिरण कैसे खाते हैं, कैसे भागते हैं। क्यों नहीं समझ में आ रहा? हमारा मकसद तब सफल होता है जब लोगों तक ज्ञान पहुंच जाता है। हमारे आने का मकसद यही है कि लोगों तक ज्ञान पहुंचे। और जो लोग मेरे नाम पे ऊट पटांग बकते हैं, बोलते हैं, वो हमारे हितैषी हैं। हमारा कोई भी चेला उन लोगों को विरोधी ना समझे, दुश्मन ना समझे जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि हमारा काम है सत्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना। और सत्य ज्ञान तब लोगों तक पहुंचता है जब हमारी निंदा होगी, निंदा होती है तब घर घर में निंदा पहुंच जाती है। हमारी जय जयकार होगी, सब तक नहीं पहुंच पाएगी, केवल हमारे लोगों तक रहेगी। लेकिन जब निंदा होती है तो सब तक पहुंच जाती है। हमारी निंदा करने वाले हमारे सबसे बड़े प्रचारक हैं, दिन रात मेरा नाम जपते हैं। और क्या चाहिए? बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ने देते मेरा नाम, दिन रात जपते हैं। और जो लोग उनको सुनते हैं वो खूब समझते हैं इन बातों को कि अगर कोई किसी के बारे में उल्टा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा होगा, या तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया उसका हमारे कारण, या उसकी दाल नहीं गल रही है कहीं पे। जो मकसद वो लेके इस पंथ में आया है वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। गुरु बनने के लिए आया है, गुरु वाही पूरी नहीं हो पा रही है। पैसा कमाने के लिए आया है, पैसा नहीं कमा पा रहा है। हमने रास्ते बंद कर दिए सबके, हमने गुरुवाई का खेल ही खत्म कर दिया है। तो अब गालियां ही देगा जिसके मन में गुरुवाई का कीड़ा हो और इस पंथ में आ गया, सोच रहा है कि ज्ञान लेके मैं भी गुरु बन जाऊंगा। तो भैया हमने रास्ते बंद कर दिए सबके। इस पंथ में कोई भी गुरु नहीं बनेगा, चेले बनेंगे सब। गुरु तो एक ही है, शब्द गुरु, समझो। जैसे 10वीं पातशाही ने गुरुवाई खत्म कर दी थी, किसके लिए? उनके सिखों के लिए, सबके लिए नहीं, केवल उनके सिखों के लिए। सब सिखों को हुक्म है, उनके शिष्यों को हुक्म था, ये दूसरों के शिष्यों को नहीं। दूसरों के शिष्य तो अभी भी गुरु धारण कर सकते हैं। गरीबदास जी महाराज हुए हैं, मलुक दास जी हुए हैं, नाबा जी हुए हैं, बहुत सारे संत हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं उनकी गुरुवाई चल रही है। ये तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्यों को बोला था कि गुरु मान्यो ग्रंथ, लोगों के शिष्यों को थोड़ी नहीं बोला। आज भी चल रहे हैं सब, और ये चलते रहेंगे। अब हम बंद करेंगे इसको, अब हम ये गुरुवाई वाला खेल खत्म कर देंगे। अब शब्द गुरु तत्व, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, उस तत्व का ज्ञान करवाने वाला ही गुरु है, समझो। इसके अलावा और कोई नहीं है। प्रमोद कश्यप, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, अरे भाई वो जपी है, तत्वदर्शी नहीं है। जप करवाने वाले को जपी कहते हैं, तप करवाने वाले को तपी कहते हैं।
ये जपी तपी सन्यासी ये सब 84 में जाते हैं, और ये तो वैसे ही जेल में बैठे हुए हैं। आगे 84 की टिकट कटी हुई है इनकी, क्योंकि इनको सार शब्द का भेद नहीं पता है, और ये जब तब कोई सार शब्द मान बैठे हैं। इसलिए जपी को तत्वदर्शी कहना बंद कर दो। ये जपी जी महाराज है, जपी। और कबीर साहब कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में। समझे? चलो अब टाइम हो गया फ्लाइट का। और जो दिल्ली में आना चाहते हैं वो मुझे संपर्क करें 9256111007। इस नंबर पे संपर्क करें। और किसी का कोई सवाल होता है तो मुझे मैसेज करके वहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दिया करो। कोई भी मैसेज इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट लिख दिया करो, और बीच बीच में साहिब बंदगी लिख दिया करो ताकि तुम्हारा मैसेज ऊपर आ जाए। क्योंकि कम से कम 50-60 हज़ार मैसेज ऐसे पड़े हुए हैं जो मैं देख ही नहीं पाया अभी तक, 2-3 साल से पड़े हुए हैं। तो जिसका कोई इम्पोर्टेंट मैसेज होता है वो बीच बीच में साहिब बंदगी लिख के ऊपर भेज दिया करे, तो ऊपर आ जाएगा मैसेज। फिर कहते हैं गुरुजी 2 हफ्ते हो गए आपने मैसेज नहीं चेक किया, महीना हो गया आपने जवाब नहीं दिया। अरे वो नीचे दब गया, वो दब गया मैसेज, उसको ऊपर लाना है तो साहिब बंदगी लिख के दोबारा भेजो। लेकिन ऐसी मत लिखते रहा करो, और ऐसी कोई फोटो वोटो मत भेजते रहा करो, पूरा मोबाइल भर जाता है भाई। बहुत जरूरी हो वो फोटो भेज। कई लोग अपनी फोटो भेजते रहते हैं, रोज अपनी फोटो भेज देंगे साहिब बंदगी करके। देख लिया भाई तुम्हें, बहुत सुंदर हो। मेरा मोबाइल भर दो अपनी फोटो से। चलो साहिब बंदगी सतनाम। अब मिलते हैं दिल्ली में। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।